5999 महत्वपूर्ण प्रश्नों की पीडीएफ को जो है वो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, और ये पीडीएफ हमने लॉन्च कर दी है, ये आपको भी प्राप्त हो जाएगी अब बहुत ही आसान तरीके से। तो पढ़ने का प्रयास करें और अच्छे तरीके से इसको जो है वो आप अच्छे क्रमबद्ध तरीके से पढ़ने का प्रयास करें, क्योंकि एक प्रश्न से लगा करके मैंने यहाँ पर 5999 लास्ट वाला प्रश्न आपको ये देखने को मिल जाएगा। लगभग आपको 6000 प्रश्न से भी अधिक जो प्रश्न है वो सॉल्व करने को मिल जाएंगे इसमें आप, ठीक है। तो क्वेश्चन जो है आपके वन लाइनर होने वाला है, ताकि आपका डायरेक्ट क्वेश्चन होगा और उसका डायरेक्ट आंसर आपको देखने को मिलेगा। भूगोल इसके अंदर आएगा, राजस्थान की कला संस्कृति इसके अंदर आ जाएगी, और आपका राजस्थान का जो इतिहास है वो क्वेश्चन भी इसी के अंदर आएगा, ठीक है। तो मैं तो प्रश्नों को जान रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, और किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए प्रश्न सीरीज़ को हम शुरू करते हैं और मैं तो प्रश्नों को जानने का प्रयास करते हैं। 40 प्रश्न पहले बात किए थे, 22 क्वेश्चन देखते हैं, और पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो लिंक आपको जो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 41वां प्रश्न है कि किस प्रशस्ति में राणा कुंभा की विजयों एवं विरुद्धों का जो वर्णन देखने को मिलता है वह प्रशस्ति कौन सी है? तो याद रखिएगा, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के अंदर जो है वो राणा कुंभा और उनके विरुद्धों अर्थात युद्धों के बारे में जो जानकारी है वह मिलती है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के तहत। 42वां प्रश्न है कि किस अभिलेख में गुहिल को बप्पा रावल का पुत्र बताया गया था? तो रणकपुर प्रशस्ति के तहत ही जो है वह गुहिल को बप्पा रावल का पुत्र जो है वो बताया गया था रणकपुर प्रशस्ति में। 43वां प्रश्न है कि रणकपुर प्रशस्ति का सूत्रधार अर्थात प्रशस्तिकार जो है दोस्तों वो कौन थे? तो देपाक का नाम आता है, ठीक है, देपाक। तो रणकपुर प्रशस्ति के जो सूत्रधार थे या प्रशस्तिकार जो थे वो देपाक का नाम आता है। 44वां प्रश्न है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति किस भाषा में उत्कीर्ण है? तो संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण दोस्तों मानी जाएगी कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रूप में, ठीक है। देखो, आप यदि चाहते हो कि मैं इस सीरीज़ का जो है वो पूरा का पूरा एक महामाराथन वीडियो लेकर के ही आ जाऊँ, तो आप यदि मैं कमेंट करेंगे तो मैं उसका जवाब आपको जरूर दूंगा। पर वो सब आपके डिमांड पे ही होगा, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि बहुत जल्दी आपके एग्जाम से पहले इन चीज़ों को कवर कराने का प्रयास करूँगा, ठीक है। यदि आपका साथ रहा तो बहुत जल्द हम इसको पूरा करेंगे। और पीडीएफ यदि आप अपने स्तर पर पढ़ना चाहें तो डाउनलोड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको पीडीएफ आपके पास रहने दो। 45वां प्रश्न है कि कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो चित्तौड़गढ़ किले पर जो है वहाँ से कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति देखने को मिलती है, और कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के अंदर ही जो है वो राणा कुंभा जो थे दोस्तों उनके युद्ध वगैरह है, उनकी विजय जो हुई है, कहाँ पर कौन कौन सी विजय हुई है वो सारी देखने को मिलती है। तो कीर्ति स्तंभ जो स्तंभ है वो भी अपने चित्तौड़ में स्थित है, ठीक है ना, तो बस वहीं से मिलेगा, सीधे से थोड़ा कॉमन सेंस लगाएं। 46वां प्रश्न है कि कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में प्रशस्तिकार कौन थे? तो महेश भट्ट का नाम आता है दोस्तों, ठीक है, और त्रिभट्ट महेश भट्ट यूँ नाम करके आता है, ठीक है ना। चलिए 47वां प्रश्न है किस प्रशस्ति में कुंभा के विरुद्धों का वर्णन के साथ साथ उनकी रचित ग्रंथों का वर्णन भी देखने को मिलता है? तो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, उनके विरुद्धों का वर्णन मिलता है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, और कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति जो है वह चित्तौड़गढ़ किले से प्राप्त हुई है, ठीक है। और याद रखिएगा संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण है, ये दे रखा है जैसा कि, हाँ। और रणकपुर प्रशस्ति अलग है, रणकपुर प्रशस्ति जो है वो देपाक जो है इसका सूत्रधार माने जाते हैं, शिल्पकार, ठीक है। 48वां प्रश्न है किस शिलालेख में बप्पा रावल को विप्रवंशीय ब्राह्मण बताया गया है? तो कुंभलगढ़ में बताया गया दोस्तों, कुंभलगढ़, ठीक है। तो किस शिलालेख में जो है बप्पा रावल को जो है दोस्तों वो विप्रवंशीय ब्राह्मण बताया गया? तो कुंभलगढ़ में बताया गया। 49वां प्रश्न है कुंभलगढ़ शिलालेख में राणा हम्मीर को कहा गया है? तो विषम घाटी पंचानन के नाम से जाना गया, जो काफ़ी बड़ी उपाधि इनको दी गई थी, विषम घाटी पंचानन कुंभलगढ़ के शिलालेख में राणा हम्मीर का नाम मिलता है, ठीक है ना, तो याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। 50 नंबर का प्रश्न है कि किस प्रशस्ति में वागड़ के चौहान शासकों की वंशावली है दोस्तों? तो नौलखा बावड़ी प्रशस्ति जो प्राप्त हुई थी उसी के अंदर जो है वह वागड़ के चौहान जो है दोस्तों उनके वंशावली देखने को मिलती है। 51 नंबर का प्रश्न है कि जूनागढ़ या फिर रायसिंह प्रशस्ति में बीकानेर के किस शासक का वर्णन देखने को मिलता है? तो राव बीका से रायसिंह का वर्णन मिलता है। देखो राव बीका और राय सिंह का जो वर्णन है वह किस प्रशस्ति में मिलता है, ऐसा प्रश्न आपको पूछा जा सकता है। और प्रश्न का स्टैंडर्ड काफ़ी अच्छा है, ठीक है, मेरी दृष्टि से देखा जाए तो प्रश्न का जो स्टैंडर्ड है वो काफ़ी अच्छा है। 52 नंबर का प्रश्न है कि रायसिंह प्रशस्ति के रचयिता कौन थे दोस्तों? तो जैन मुनि जैता का नाम आता है, जैता जैन मुनि नाम जो है दोस्तों वो रायसिंह प्रशस्ति के रचयिता के रूप में जाने जाते हैं। 53 नंबर का प्रश्न है कि किस लेख में कछवा वंश को रघुवंश तिलक कहा गया है? तो आमेर लेख के जो तहत है उसको कहा गया। तो किस लेख में जो है कछवा वंश को जो है वो रघुवंश कहा गया? रघुवंश अर्थात भगवान श्री राम के वंशज कहा गया है, तो आमेर लेख के अंदर देखने को मिलता है। 54 नंबर का प्रश्न है कि आमेर प्रशस्ति में निजाम शब्द उल्लेखित है, जिसका अर्थ क्या होता है? तो प्रांतीय विभाग के नाम से जाना जाता है निजाम को, ठीक है। 55 नंबर का प्रश्न है कि जगन्नाथ राय प्रशस्ति के रचयिता हैं, तो कृष्ण भट्ट के रूप में उनको जाना जाता है। 56 नंबर का प्रश्न कि राजसमंद जेल की 9 चौकी पाल पर उत्कीर्ण प्रशस्ति कौन सी है? तो राज प्रशस्ति है, सबसे बड़ी प्रशस्ति दोस्तों माना जाता है, तो 9 चौकी पाल पर उत्कीर्ण प्रशस्ति है।
आप याद रख सकते हैं। 57 नंबर का प्रश्न है कि विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति मानी जाती है, तो राज प्रशस्ति है दोस्तों, ठीक है। राज डिस्टर्ब बहुत होते हैं दोस्तों, पर क्या कर सकते हैं अब। राजसमंद झील की जो 9 चौकी पहाड़ है उस पर उत्कीर्ण प्रशस्ति जो है वो राज प्रशस्ति है। विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति जो है दोस्तों राज प्रशस्ति मानी जाती है। और 58 नंबर का प्रश्न है कि राज प्रशस्ति के रचयिता कौन थे, तो रणछोड़ भट्ट तेलंग जो है दोस्तों वह अपने राज प्रशस्ति के रचयिता के रूप में जाने जाते हैं। 59 नंबर का प्रश्न है कि राज प्रशस्ति को अन्य किस नाम की जो है वो संज्ञा दी गई, तो राज सिंह प्रशस्ति महाकाव्य की जो संज्ञा है वह अपने को देखने को मिलती है राज प्रशस्ति के तहत। 60 नंबर का प्रश्न कि राज प्रशस्ति कितने पाषाणों पर उत्कीर्ण है, तो 25 पत्थरों पर जो उत्कीर्ण है दोस्तों वह है राज प्रशस्ति, ठीक है। धन्यवाद।